आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली किसे कहते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली के 5 दिन के महत्व के बारे में, घर के आंगन में रंगोली क्यों बनाते हैं, घर की साफ सफाई क्यों करते हैं और दिवाली के दिन मिट्टी के दीपक क्यों जलाते हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली के बारे में और कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रकाश के अंधकार पर विजय, ज्ञान के अज्ञान पर अच्छाई कि बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह त्योहार खुशी, भक्ति और एकता की भावना को बढ़ावा देता है और हर साल पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली की जड़ें प्राचीन परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। दीपावली शब्द का अर्थ है दियों की पंक्ति और इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य घरों और आसपास की जगहों को रोशनी से सजाना है ताकि खुशहाली और समृद्धि घर में आ सके। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली उत्सव जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, मुख्य पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दियों का त्योहार है। क्या कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्योहार क्यों मनाते हैं? इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? तो आइए जानते हैं कुछ पौराणिक कहानियों के बारे में। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को भी है। याद दिला दे कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दिवाली से संबंधित एक कथा और भी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता महालक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारण में से एक है कि माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना गया है। इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता महालक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का
एक मुख्य कारण है। हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने छठवें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में भी मनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गई। तभी से दिवाली का त्योहार मनाया गया। अब हम जानेंगे दिवाली के 5 दिनों के त्योहार के महत्व के बारे में। दिवाली के पहले दिवस को धनतेरस कहते हैं, जिसका अर्थ है घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होना। लोग सोने और चांदी के सिक्के, बर्तन और अन्य वस्तुएं इस विश्वास के साथ खरीद कर अपने घर पर लाते हैं कि घर पर धन में बढ़ोतरी होगी। दिवाली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से पहचाना जाता है, जो इस विश्वास के साथ मनाया जाता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा राक्षस नरकासुर का वध किया गया था। दिवाली के तीसरे दिवस को मुख्य दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे विश्वास और उल्लास के साथ की जाती है और उनके भक्तों की सारी इच्छाएं इस दिन पूर्ण होती हैं। दिवाली के चौथे दिवस को बलि प्रदा के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु की कीवदंती से संबंधित है, जिन्होंने वामन का रूप धारण करने के पश्चात राक्षस राजा बलि को हराया था। बलि बहुत महान राजा था। दिवाली के चौथे दिवस को बलि प्रदा के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु की कीवदंती से संबंधित है, जिन्होंने वामन का रूप धारण करने के पश्चात राक्षस राजा बलि को हराया था। बलि बहुत महान राजा था, परंतु पृथ्वी पर शासन करते हुए वह बहुत ज्यादा लालची बन गया था, क्योंकि उसे भगवान विष्णु ने असीमित शक्तियों का वरदान दिया था। गोवर्धन पूजा इस विश्वास के साथ भी मनाई जाती है कि भगवान कृष्ण ने असाधारण काम करके इंद्र के गर्व को तोड़ा था। दिवाली के 5वें दिवस को यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से पहचाना जाता है, जो मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यामी के प्यार भरे रिश्ते के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन राजा यम अपनी बहन से मिलने आए थे और उन्होंने साथ में खाना भी खाया था। लोग इस दिन को बहन और भ्राता के एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम के रूप में भी मनाते हैं। अब हम जानेंगे दिवाली के पहले घरों में साफ सफाई क्यों करते हैं। दिवाली के लगभग 1 महीने पहले से ही घरों की साफ सफाई शुरू हो जाती है। दिवाली में साफ सफाई का विशेष महत्व है। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई और रौनक होती है। इसलिए घरों की साफ सफाई करके घर का रद्दी और पुराना सामान बाहर निकाला जाता है और तोरण लाइटों से घर को सजाया जाता है। अब हम जानेंगे दिवाली में
मिट्टी के दिए क्यों जलाते हैं? मिट्टी के दिए जलाने के पीछे एक विशेष कारण है। मंगल ग्रह को मिट्टी और भूमि का कारक माना गया है। वहीं सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से है। ऐसे में मिट्टी और सरसों के तेल के दिए जलाने से मंगल और शनि ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देते हैं। मंगल और शनि की कृपा से जीवन में खूब धन दौलत सुख खुशहाल दाम्पत्य जीवन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के दीपक जलाने से मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। मिट्टी का दीपक पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व है। पंच तत्व में जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि सम्मिलित है। मिट्टी के दीपक में ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मिट्टी और पानी को मिलाकर दीपक बनता है। दीपक जलाने पर अग्नि तत्व आ जाता है। बिना वायु के आग नहीं जल सकती। इसी कारण हर शुभ मौके पर मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। अब हम जानेंगे दिवाली में घर के आंगन में रंगोली क्यों मनाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के पहले रंगोली या चावल के आटे से चौक बनाने की मान्यता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले रंगोली बनाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी पूजा अनुष्ठान और दिवाली में रंगोली बनाने को लेकर यह मान्यता है कि रंगोली को देवी देवताओं के स्वागत में बनाई जाती है। माता लक्ष्मी जब दिवाली के त्योहार में आती है तो सभी के घरों में साफ सफाई और रंगोली को देखकर प्रसन्न होती है और इसके अलावा वो सभी के घर में भी प्रवेश करती हैं। दिवाली में माता महालक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी के स्वागत के लिए जब रंगोली बनाई जाती है तो उसके ऊपर देवी देवता की कृपा बनी रहती है। दिवाली के त्योहार पर रंगोली बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रंगोली बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके पीछे अन्य कहानियाँ भी हैं कि रंगोली देवी देवताओं को, खासकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली बनाने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। रंगोली को अल्पना, कोलम और अरिपोमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रंगोली का बड़ा आध्यात्मिक मूल्य है। रंगोली शब्द दो शब्दों रंग और अवली से लिया गया है, जिसका अर्थ है रंगों की एक पंक्ति। रंगोली विभिन्न डिजाइनों और रंगों से बनती है। दीपावली का एक और महत्वपूर्ण आयोजन है माता महालक्ष्मी की पूजा, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना गया है। लोग अपने घरों को सजाने, सफाई करने और दियों से रोशन करते हैं ताकि माता महालक्ष्मी उनके घर में आ सके। दिवाली का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, क्योंकि यह एक अच्छे कामों के लिए प्रतिज्ञा करने और बुराइयों से मुक्ति की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। यह एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है और लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं भेजना और देना भी एक प्रसिद्ध प्रथा है। लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं भेजकर उनके साथ
खुशियाँ बांटते हैं। इससे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और प्यार और मान सम्मान का भाव बना रहता है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियाँ प्राप्त होने की शुभकामनाएं देती हूँ। यह त्योहार आपके जीवन में प्रकाश और खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।